हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी के घर में पापा आए होंगे तो पापा भी आपसे बहुत खुश होंगे। तो यहाँ मेरे पापा के लिए आज मैं फ्लावर मतलब मेरी सिस्टर ने फ्लावर तोड़ के लाया था, खुद के हाथ से मैं हाथ बनाने वाली थी। आज का सेकंड डे है पापा का एंड कैसे बाहर के फ्लावर से ज्यादा ना, जितना आप खुद के हाथ से जो चीजें करते हो ना उसमें ज्यादा मजा आता है। तो फ्लावर ज्यादा थे नहीं, इसलिए ऐसे ही थोड़ा सा फ्री फ्री वाला हार बनाया एंड स्पेशली ये रेड फूल बहुत जरूरी है पापा के लिए, ऐसे मैंने सुना है, इसलिए ये भी मैंने डाला। उसके बाद शंकर भगवान को व्हाइट फूल ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने शंकर भगवान के लिए एक छोटा सा हार बनाया व्हाइट फूल वाला। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुर्वा का हार होना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको जैसा टाइम मिलता है, नहीं भी मिलता है तो आप शॉप से खरीदे, पर दुर्वा का हार डेफिनेटली पापा को दीजिए। इस साल 2 साल में से ये तीसरा साल फर्स्ट टाइम है जो मैंने पापा को दुर्वा का हार खुद के हाथ से बना के दिया है। एंड देखिए, मेरे साथ ना किट्टू भी बहुत टाइम से बैठी थी, मैंने कट वगैरह कहीं भी नहीं किया था, बट आप देख सकते हैं वो ना बैठी बैठी और मुझे ना 10 बार हाथ ही लगा रही थी। बट मुझे लगा कि ये मेरे साथ मतलब मुझे कंपनी दे रही है, पर बाद में पता चला कि पापा के पास प्रसाद रखा है तो वो प्रसाद उसको खाना है, इसलिए वो ये ऐसा कर रही थी। तो मेरी सिस्टर कुछ समय मेरे साथ बैठी एंड उसके बाद फिर वो चले गई। फिर से किट्टू और मैं ही अकेले रह गए थे, और उसमें भी वो वही कर रही थी कि हाँ, मुझे देना प्रसाद देना। बाप्पा कुठे आहे किटू? बाप्पा हार बनाने के बाद गाइस अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तो जो भी कल की मतलब खराब चीजें हैं, खराब तो नहीं बोल सकते, बट वो जो भी कल की चीजें हैं वो चीजें मुझे निकालनी थी। और यहाँ मुझे क्या दिखा आप देखिए स्क्रीन पे। यहाँ मुझे एक मोदक मिला पापा के पास का, जो मैंने पैर के पास रखा था, एंड सब मोदक में से सिर्फ वही मोदक उंदीर मामा ने खाया। और लिटरली बता रही हूँ मैं, ये जो पूरा मंडप है उसमें एक भी छेद नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं है कि जहाँ से उंदीर अंदर आया होगा। अब पता नहीं कहाँ से उंदीर अंदर घुसा था या कुछ, बट यस, उंदीर ने हमारे मतलब उंदीर मामा ने हमारी मतलब जो हमारा मोदक होता है उसको खाया। और मुझे तो बड़ा खुशी हुई देख के। उसके बाद फिर मैंने हार वगैरह चढ़ाए और पूजा के लिए रेडी हो गए, क्योंकि कैसे जितने जल्दी आप कर लो उतना अच्छा था। बट आज मुझे फर्स्ट डे ही था पूजा का और थोड़ा सा देर हो गया था, तो मम्मी ने रात में बहुत डांटी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, कल से मैं बहुत जल्दी जल्दी मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करूंगी। तो जैसे तैसे जो भी चीजें हैं वो सब चीजें कंटिन्यू करते हुए पूजा के लिए हम स्टार्ट कर दिए। एंड जैसी पूजा खत्म हो गई उसके बाद हम लोग ने अच्छे तरीके से बापा की आरती ली है। ये फर्स्ट डे है हमारे घर पे बापा की फर्स्ट आरती का, मतलब पूरा दिन वाला, क्योंकि हमने जो बापा है वो शाम में लाए थे और मॉर्निंग में छोटे वाले बापा को बैठा दिया था जब हमारे बापा का जन्म हुआ था उस टाइम पे। तो यस, बापा की पहली आरती है 2025 के गणेश उत्सव की। एंड यहाँ मैंने भी आरती ली एंड उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने थोड़ी पूजा की। और उसके बाद फिर हमने किट्टू को लिया। किट्टू को बहुत पसंद है पापा के पास बैठे रहना प्रसाद के लिए, तो मैंने किट्टू को लटकाया खुद के ऊपर। और देखो, ये मेरी सिस्टर जब पूजा कर रही थी ना, तो ये कैसी देख रही है उसको एक जैसे कि भाई तू क्या कर रही है, ठीक है तो जल्दी जल्दी कर और मुझे मोदक दे। एंड अब देखना यहाँ क्या होगा। यहाँ मेरे सिस्टर ने सबको प्रसाद दिया, जैसे इन लोगों को ज़्यादा मीठा हम नहीं दे सकते, इसलिए हम ये नहीं देते हैं, पेड़ा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आप इनको पेड़ा ज़रूर दे सकते, तो पेड़े वाले मोदक तो देते हैं। बट ये ये देखो, देखो भाई, ये देखो, ये देखो, बोलते तुम मत खाओ, हमें दो, हमें दो। ओ, तुला पाहिजे किटू? तुला देऊ किटू? देऊ तुला? अरे बापरे, अरे फिर आरती होने के बाद हम खाने के लिए बैठ गए। पापा का जब तक खाना नहीं हो जाता है, पापा की जब तक आरती नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग खाना नहीं खाते, दोनों बहनें। एंड यस, फिर हम लोगों ने खाना खाया और हमारे खाने से पहले किट्टू को देना ही पड़ता है, तब जाके वो चैन से खाने देती है। मम्मी आली ना तुझी? खाना होने के बाद किट्टू और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चले गए, मुझे थोड़ा सा टाइम था तो। उसके बाद फिर मैं फ्रेश हुई और खाना बनाने के लिए रेडी हो गई, बिकॉज मुझे आज गणपति बापा को देखने जाना था। जो भी नियर बाय वाले गणपति बापा के पंडाल्स है
उन लोगों को मैं देखने आज जाने वाली हूँ मेरी फ्रेंड के साथ। तो कुछ ही समय में वो आने ही वाली है। जैसे ही मॉइस्चराइजर लगाना स्टार्ट किया कुछ ही देर में वो आ गई, बट कोई नहीं, मैंने जल्दी जल्दी मेकअप को कंप्लीट किया एंड उसके बाद हमने हमारे रात के आरती की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड अब ये लोगों को देखो कितने प्यारे तरीके से टिक्का लगा के रेडी हो जाते हैं। उता म्हणते किटी का होत आहे पूजा बसून जा गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया। जैसे ही हमारी आरती खत्म हो गई मैंने बापा को भोग लगाया और निकल गई मैं आज के सफर के लिए। गाड़ी का थोड़ा सा वायर ढीला हो गया था, एक्सीलेटर बराबर नहीं हो रही तो वो सुधारा एंड फिर हम निकल गए फर्स्ट लोकेशन के लिए जो कि थी हमारी भांडे प्लाट स्क्वायर। ये आपको बड़े ताजबाग के रोड पे ही मिल जाएगी। इसका लोकेशन प्रॉपरली बनने का मतलब सॉरी इसका जो डेकोरेशन है वो प्रॉपर होने का है। उनको मैंने पूछा भी कितने दिन में हो जाएगा तो वो बोले 2 या 3 दिन में हो ही जाएगा। तो ये जो मैंने आपको एंट्री करके दिखाया ये एग्जिट गेट है एंड यहाँ बापा की मूर्ति रखी है। बापा की मूर्ति के बाजू में जो दोनों दीवारें है राइट एंड लेफ्ट वहां आपको बहुत सारी भगवानों की मूर्ति मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर स्पेस दी गई है भगवानों की मूर्ति के लिए। ये जो मूर्तियां ये भी प्रॉपर रेडी होने की है इसलिए आपको कुछ कुछ मूर्तियां ही समझ में आएगी, पूरी मूर्तियां नहीं समझ में आएगी। बट यस ये थीम भी बहुत ज्यादा यूनिक है एंड देखने लायक है। और सेंटर वाली जो दीवार है वहां भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी फोटो है एंड इसके एग्जैक्ट बाजू में ऊपर से आने वाला रास्ता है। मतलब मैंने जो बोला एंट्री गेट कोई दूसरा है तो ये एंट्री गेट वाला रास्ता है, यहाँ से आपको नीचे आना है। ये सब चीजें जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको दिखेगा एंड उसके बाद मैंने आपको जहाँ से एंटर करके दिखाया वो आपका एग्जिट रहेगा। तो यहाँ देखिए ये राइट साइड की दीवार है, यहाँ भी पूरी माताओं की प्रतिमाएं रखी है एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में पूरे भगवानों की थी एंड सेंटर में हमारे भोलेनाथ जी है। भोलेनाथ जी के एग्जैक्ट सामने हमारे गणपति बापा की प्यारी सी मूर्ति बैठी हुई है एंड 2025 की फर्स्ट मूर्ति है जो मैंने देखने आई हूँ कोई पंडाल में एंड ये मेरे घर से हार्डली 5 मिनट के ही दूरी पे थी। तो ये ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है एंड देखने में बहुत मजा आया, आंचल को भी बहुत मजा आया। तो ये पूरा रेडी हो रहा है, जब ये रेडी हो जाएगा तो हम तब भी आएंगे आएंगे ना अंचल। मैं सामने से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये फ्रंट का है जो मैंने आपको बोला एंट्री गेट यहाँ से कुछ रहेगा। पिछले साल भी मैं यहाँ आई थी, पिछले साल की भी थीम बहुत प्यारी थी एंड इस साल की भी थीम बहुत प्यारी है। फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए हमारे जो कि थी दिगोरी का राजा एंड ये तो भाई साहब इतना मस्त था, इतना मस्त था कि मैं आपको बोलूंगी ये भी आपने विजिट करना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो जल्दी से उठिए, गाड़ी पकड़िए और निकल जाइए क्योंकि यहाँ भी गर्दी होने को समय नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सेकेंड डे में ही कितनी गर्दी है एंड ये है इनका बाहर का डेकोरेशन। और मैंने गाड़ी लगा दी और जल्दी से निकल गए हम हमारे सेकंड लोकेशन के तरफ अंदर जाने के लिए एंड ये है एंट्री गेट फर्स्ट ओके। पर आप चप्पल ना अपने गाड़ी पे ही रखिए या फिर मतलब बीच में सेंटर में रखिएगा क्योंकि एंट्री गेट के टाइम पे अगर आप चप्पल निकालते हो ना तो आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको कुछ सीढ़ियां दिखेगी, इसको आपको चढ़ना है एंड ये कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया है, एकदम गुफा वाला है ये भी। इसको थोड़ा सा अंदर जाने के बाद आपको लेफ्ट लेना है, फर्स्ट लेफ्ट लेने के बाद एक सीधी आपको मूर्ति दिखेगी जो कि है हनुमान भगवान जी की एंड उस मूर्ति को देखने के लिए आपको नीचे उतरना है और थोड़ा सा नीचे उतर गए उसके बाद आपको सबसे पहली मूर्ति जो है वो हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी एंड मैं बहुत खुश हुई ये देख के क्योंकि जो डेकोरेशंस करने वाले जो रहते होंगे ना वो कितना मेहनत करते होंगे। ये प्रॉपरली हर चीज एक जैसा लगाना, उसको पेंट करना कितना समय लगता होगा ना। इसके ही एग्जैक्ट राइट ले लिया आपने तो बहुत ही प्यारी शंकर भगवान जी की पेंटिंग है। अगेन राइट लेना है एंड आपको थोड़ा सा स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखेगा, मतलब ड्राइंग दिखेगा। एग्जैक्टली ये क्या है मुझे नहीं समझ आया बट यस मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, सीधा जाते हुए आपको एक छोटी सी मूर्ति दिखेगी नाग भगवान की एंड इसके बाद अगेन आपको राइट लेना है। राइट लेते हुए ही एक बहुत ही प्यारा सा सीन आएगा
एंड आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल, सॉरी, वाटर वाला कुछ था, वाटरफॉल तो नहीं बोल सकते, बट यस, ऊपर से जो भी फवारे आ रहे वो पानी के थे। यहाँ बांस का ऐसा जाने का लगा हुआ था। एंड ना हम लोग जाते हुए ना बीच में ना एक बांस टूट गया था, तो हमें यहाँ रुकाया था। तो यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो केयरफुली जाइए। एंड यहाँ भी मूर्तियां रखी है दोनों साइड में, और बहुत ही प्यारा सीन है ये भी। अगर आप जाते हो ना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप जाते हो कुछ भी देखने, तो आप मेन ये है कि आप फोकस करो जो भी आप देखने जा रहे हो उसके ऊपर, वीडियो या फोटोज के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि इसके पीछे अगर आप लगोगे ना तो जो आपको फील करना है वो आप फील नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद फाइनली हम हमारे गणपति बापा के पास पहुंचते हैं। एंड गणपति बापा का डेकोरेशन भी मतलब सेम ही है, जो गुफा वाला था हमारा वही सब है, बट देखने में इतना प्यारा लग रहा था। और जब मैंने गणपति बापा को देखा तो गणपति बापा का लुक कुछ अलग ही था। आप देख सकते हैं एकदम नारियल के ऊपर कैसे ऐसे रफ रफ रहता है, वैसे पूरा टेक्सचर वाले गणपति बापा थे ये। एंड बहुत ही प्यारा कलर था, आंखें, सब चीजें परफेक्ट थी। एंड दूर से कुछ इस तरीके का वो दिख रहे थे। लगा चल, बहुत अच्छा है। तो पानी वाला थोड़ा सा भीतला सा हाँ वो टूटा था ना, फर्स्ट वाला हम जो देखने गए थे वो प्रॉपरली बना ही नहीं था, बट ये बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मतलब फर्स्ट ही डेकोरेशन देखने मिला हमें। अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन रहेगा हमारा गुरुदेव नगर। ये जो आगे वाले काका जी वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें गणपति का पेंडल बता रहे हैं कि कहाँ पे है। देखिए हम आ गए हैं हमारे लोकेशन पे। इधर गरबा चल रहा है, नहीं सॉरी खाना चल रहा है। सो आज की हमारी ये लास्ट लोकेशन है जो कि है गुरुदेव नगर। गुरुदेव नगर पेट्रोल पंप के एग्जैक्ट पीछे के साइड में ही है, कोई भी आपको बता देगा। सबसे पहले तो आप जब एंटर करते हो तो ये ड्रैगन मिलेगा। एंड जब मैं शूट करी थी ना तभी ये ड्रैगन ना ऐसे फूंक नहीं मार रहा था, नहीं तो आग निकाल रहा था मुंह से। उसके बाद ये है आपकी एंट्री गेट। एंड एंट्री गेट में कुछ इस तरीके का एक इंसान खड़ा रखा है उन्होंने ड्राइंग करके। और उसके बाद ये है प्यारा सा व्यू। और सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया तो लास्ट वाला। देखिए वैसे अगर आप देखा जाए तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल जाते हो ना तो आपको कुछ नया देखने, नया सीखने मिलता है। वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। जो भी हम लोकेशंस देख रहे हैं ना सब एक से बढ़कर एक है। और हर लोकेशन में हम ऐसा नहीं है कि बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। एंड इस तरीके का कुछ है। जैसे ही आप एंटर करते हो एक पानी वाला आपको सीन दिखेगा, उसके ऊपर मगरमच्छ है। फिर थोड़ा सा अगर आप आगे आते हो तो यहाँ एक दादी है जिसके ऊपर देखो मतलब स्नेक को ऐसे मेंशन किया हुआ है। और इतना प्यारा डिटेलिंग है ना, अगर आप दूर से अगर देखोगे ना सच में उसको अगर आप फील करोगे ना तो रियली लगेगा। बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला थीम, तो मैं देखते ही खुश हो गई। और जितना ज्यादा मैं वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ या फिर दिखा रही हूँ, जितना अच्छा नहीं दिख पा रहा है ये, उससे ज्यादा, उससे 100 गुना 1000 गुना बेटर वो खुद की आंखों से होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप भी ये चीजें देखिए एंड फील कीजिए नेचर को। और जितने भी अभी तक के मैंने पंडाल्स देखे हैं सभी पंडाल्स में कुछ ना कुछ नया देखने मिला है, सीखने मिला है, सब यूनिक है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ थीम है। और ये प्रॉपरली जंगल बुक के ऊपर ही है, प्रॉपर ये जंगल का थीम है। यहाँ जो भी एनिमल्स है वो पूरे आपको ओरिजिनल लगेंगे अगर आप अपनी आंखों से प्रॉपरली देखें। रात के समय जाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके बाद फिर हम गणपति बापा जहाँ बैठे हैं वो जगह पे आए, यहाँ भी बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन था। एंड ये है आज के हमारे तीसरे गणपति बापा, जो पंडाल वाले गणपति बापा है। खूप छान। सो आज का जो हमारा घूमने वाला टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे घर। अब बाकी सब लोकेशन ढूंढेंगे, सॉरी घूमेंगे कल। अभी हम सब्जी का लेने के लिए रुके हैं और आंचल मुझे लेके देगी, है ना आंचल? काय घ्यायचं कसं? तोंडरे की चांगले आहे का तोंडरे? चल जा रही है, बाय।